हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास मुख्य सेविका के लिए है। इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम होंगे सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल। राइट आंसर बताइए। नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। खासी जनजाति ये मातृवंशीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक एवं अनौपचारिक, संगठित और असंगठित, चेतन और अचेतन, सकारात्मक और नकारात्मक। राइट आंसर बताइए क्या होगा। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात बोगार्डस और बेयरस्टेट ने की है। संगठित और असंगठित की बात गुरविच और मूर ने की है। चेतन और अचेतन की बात चार्ल्स हार्टन कूले ने की है। और सकारात्मक और नकारात्मक की बात किम्बॉल यंग ने की है। इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया है? जॉनसन, मिलर, पार्सन्स, कोहेन। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना ये कहकर परिभाषित किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, पार्सन्स ने। पार्सन्स प्रकारवादी थे। उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक मूल्य से विचलित होता है तो इससे समाज का प्रतिमान खतरे में पड़ सकता है, अतः वैश्विक व्यवहारों को प्रस्फुटित होने से पहले ही दबा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों और नियमावलियों के द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मिलर ने, लिप्सेट ने, बेंडिक्स ने, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक गतिशीलता के क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप का वर्गीकरण जो है सोरोकिन ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? सदरलैंड, मार्शल, लेमट, पोलक। किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लेमट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत हैं, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और कारण में दिया गया है भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्व चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। और नीचे कोट दिया गया है क तथा ख दोनों सही है और सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है क तथा ख दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है क सही है, ख गलत है। क और ख दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कथन का जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत हैं, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और कारण में है भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क सही है परंतु ख गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत है, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक चलाने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। ये ऑप्शन गलत है। क सही है लेकिन ख गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। क सही है, ख गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग किया है। श्रीनिवास ने, गोरे ने, घुरिये ने, कोठारी ने। राइट आंसर बताइए। किसने उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग किया है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट GS घुरिये ने। इसमें राइट आंसर होगा रजनी कोठारी ने। उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग रजनी कोठारी ने किया है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। और श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। टॉम बॉटोमोर, लुइस अल्थ्यूजर, जायरस बानार्जी, A.V. चाइना। राइट आंसर बताइए। किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है लुइस अल्थ्यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। जाति प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है। जाति न तो प्रतिस्पर्धात्मक है और न ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक। राइट आंसर बताइए। लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है नकारात्मक नियंत्रण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? मैकिम मेरियट ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, डी.एन. मजूमदार ने, एस.सी. दुबे ने। लोक नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, एम.के. गांधी, नरेंद्र देव। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस, एम. विश्वेश्वरैया, B.K.R.B. राव। राइट आंसर बताइए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम. विश्वेश्वरैया, B.K.R.B. राव। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, एम. विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को, जगजीवन राम को, सी राजगोपालाचारी को और जवाहरलाल नेहरू को। राइट आंसर बताइए। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1985 से 1990, 1990 से 1995, 1992 से 1997, 1995 से 2000। राइट आंसर बताइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। राइट आंसर बताइए। 85 से 90 ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1992 से 1997। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवादी की प्रमुख आर्थिक संस्था है? वृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल्यांतरिकी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए।
कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? बोटोमोर, मैनहीम, बलसारा, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए। किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है? न्याय के साथ वृद्धि, आर्थिक समृद्धता, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय। राइट आंसर बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है न्याय के साथ वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है? रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ था और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1956 में घोषित हुआ था। उसके बाद 1991 में व्यापक परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है? फासीवादी सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, समाजवादी सामाजिक नियोजन, प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। राइट आंसर बताइए। समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। तो इसमें राइट आंसर होगा फासीवादी सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम एस गॉड ने, N.E. बोरलॉग ने, M.S. स्वामीनाथन ने, C. सुब्रमण्यम ने। राइट आंसर बताइए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसमें राइट आंसर है विलियम एस गॉड ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। विलियम एस गॉड ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था और हरित क्रांति का जनक N.E. बोरलॉग को माना जाता है और भारत में M.S. स्वामीनाथन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टायलर ने, मैरेट ने, मैक्स मूलर ने, मैलिनोवस्की ने। धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बर्नेट टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं पार्थिव, सेक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, सोरोकिन, इमानुएल दुर्किम। पवित्र एवं पार्थिव की अवधारणा किसने दी है? सेक्रेड एंड प्रोफेन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इमानुएल दुर्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? विलियम गुडे, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, एस.पी. नागेंद्र। परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है विलियम गुडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। राइट आंसर बताइए। कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध ये है, अंतःविवाह है, बहिर्विवाह है, बहुपति विवाह ये नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सपिंड विवाह की मनाही करता है और सगोत्र और सप्रवर विवाह को मान्यता दिया था। 1955 में सगोत्र और सप्रवर विवाह को मान्यता दी गई थी, सपिंड विवाह की मनाही थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, धर्म, प्रजा और रति। राइट आंसर बताइए। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन, वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले समुदाय। राइट आंसर बताइए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारों के उदाहरण है? पत्नी, भाई, ससुर, पिता। ऑप्शन में है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारों के उदाहरण हैं। तो विवाह संबंधी में पत्नी है और ससुर है, 1 और 3।
ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? सोरोकिन, मैनहीम, वेबर, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये बुक लिखी है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? आंद्रे वित्ते, बोटोमोर, रजनी कोठारी, योगेश शेट्टी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है रजनी कोठारी। इस पुस्तक में इन्होंने जात एवं राजनीति के संबंध पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, पैरेटो, वेबलिन, दुर्खीम। द थियरी ऑफ लेजर क्लास, थर्स्टीन वेबलिन की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मेलनोवस्की, ब्राउन, हॉबेल, मजूमदार। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बुक 1952 में लिखी गई थी। सामाजिक संरचना एवं प्रकारवाद की अवधारणा पर यह बुक आधारित थी। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बॉड्रिलार्ड, फूको, गॉफमैन, अलेक्जेंडर। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है बॉड्रिलार्ड ने। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि उत्तर आधुनिक समाज संकेत का समाज है तथा ये एक आहत समाज है जो मृत्यु के कगार पर खड़ा है। उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है जो मृत्यु के कगार पर खड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समनर, स्मॉल, बेयरस्टेड, मैकावर और पेज। द सोशल ऑर्डर बुक किसने लिखी है? द सोशल ऑर्डर बुक लिखी है रॉबर्ट बेयरस्टेड ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, इनमें से कोई नहीं। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक है रैल्फ डेहरेनडॉर्फ की। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जीएस घुरिये ने, एनके बोस ने, डीएन मजूमदार ने, सच्चिदानंद ने। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी है डीएन मजूमदार ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट, क्लास एंड पावर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, आंद्रे वित्ते, एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट, क्लास एंड पावर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है आंद्रे वित्ते ने। कास्ट, क्लास एंड पावर, ये बुक है आंद्रे वित्ते की
और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये बुक है जीएस घुरिये की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है और नीचे कोड दिया गया है। कोड देखकर सही उत्तर बताना है। कोड में है 4 3 2 1, 5 4 3 2, 1 2 3 4 3 1 4 2। तो इसमें राइट आंसर होगा एन इंडियन विलेज, ये बुक है पीसी जोशी की। इंडिया चेंजिंग विलेजेस ये है एससी दुबे की। विकास का समाजशास्त्र ये है के मिश्र की। और हिंदू संस्कार ये है राजबली पांडे की बुक। इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3 4। एन इंडियन विलेज पीसी जोशी, इंडिया चेंजिंग विलेजेस एससी दुबे, विकास का समाजशास्त्र के मिश्र, हिंदू संस्कार राजबली पांडे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का संक्रमण जिस विषाणु द्वारा होता है उसे कहते हैं BI वायरस, CI वायरस, HI वायरस, HI वायरस। राइट आंसर बताइए। एड्स का संक्रमण जिस विषाणु द्वारा होता है उसे कहते हैं राइट आंसर बताइए। उसे HI वायरस कहते हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। एड्स का सबसे पहला जो रोगी मिला था वो अमेरिका में मिला था 1981 में। और भारत में पहला रोगी 1986 में चेन्नई मद्रास में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड, टैफ्ट, लोम्ब्रोसो, मैकाइवर। वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है टैफ्ट ने। सदरलैंड ने श्वेत वसन की अपराध दी है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा। और लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं। औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या है, औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या है श्रम एवं पूंजी के बीच संघर्ष, वृद्धों की समस्या, बीमारी एवं दुर्घटना की समस्या, प्रदूषण की समस्या। औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या है। तो आज के समय में औद्योगिकरण के समय में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण ये सभी प्रमुख समस्याएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रदूषण की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिक विकास को परवर्ती पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में स्पष्ट किया है? किसने उत्तर आधुनिक विकास को परवर्ती पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में स्पष्ट किया है? ऑप्शन में है गिडिंग्स, लियोटार्ड, जेम्सन, हार्वे। राइट आंसर बताइए। उत्तर आधुनिक समाज को किसने परवर्ती पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में स्पष्ट किया है? तो सांस्कृतिक तर्क के रूप में उत्तर आधुनिकता को परवर्ती पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में जेम्सन ने स्पष्ट किया है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था और
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी 3 में से आंसर बताना है। कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का अधिक बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थित परिस्थितियों में परिवर्तन के अवसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।